श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश, गीता से जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत का एक अनमोल ग्रंथ है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के गहरे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कई अमूल्य उपदेश दिए हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। यहां हम गीता के कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक उपदेशों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. कर्मयोग, कर्म करने का महत्व। गीता के अध्याय 2 श्लोक 64 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म करने की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह शिक्षा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में अक्सर हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं और कर्म करने से पीछे हट जाते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि केवल कर्म ही हमारा धर्म है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। निस्वार्थ सेवा और त्याग। गीता के अनुसार निस्वार्थ सेवा और त्याग का मार्ग जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो या समाज सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। 3. आत्मा का अमृत। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक DC में आत्मा के अमृत के बारे में कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। आत्मा के इस अमृत को समझने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। संतुलित जीवन का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने संतुलित जीवन के महत्व को भी समझाया है। अध्याय 6 श्लोक 7 में उन्होंने कहा है कि योग के माध्यम से संतुलित आहार, विचार और जीवन शैली अपनानी चाहिए। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतमनश्नत न चाते स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहार से युक्चेष्टसी कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध से योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है कि न तो अत्यधिक भोजन करना चाहिए, न अत्यधिक उपवास, न अधिक सोना चाहिए, न अत्यधिक जागना चाहिए। जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। यह संदेश हमें बताता है कि यदि हम संतुलित जीवन जीते हैं, तो दुखों का अंत हो सकता है और हमें शांति प्राप्त होती है। धर्म और अधर्म का चयन। अध्याय 3 श्लोक 3 में श्री कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनन श्रेय पर धर्मो भयावह। इस श्लोक में उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिनाइयों से भरा हो। दूसरे के धर्म का अनुकरण करना, चाहे वह कितना भी सरल लगे, भयावह हो सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का यथार्थ मार्ग अपनाना ही श्रेष्ठ है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। मोह और आस्ति से मुक्ति। अध्याय 2 श्लोक 60-63 में श्री कृष्ण ने मोह और आस्ति के बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोधाद्वति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह श्लोक बताता है कि विषयों में आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए मोह और आसक्ति से मुक्त होकर व्यक्ति को आत्म संयम और विवेक का पालन करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव। गीता के अध्याय 9 श्लोक 2 में श्री कृष्ण ने कहा, अन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
श्री कृष्ण ने यहां यह संदेश दिया कि जो लोग केवल मुझ में विश्वास रखते हैं और अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति सच्चे भाव से ईश्वर में आस्था रखता है, तो ईश्वर उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह संदेश हमें धैर्य और विश्वास की ताकत को समझने के लिए प्रेरित करता है। सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह बताया है कि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। अध्याय 10 श्लोक 20 में उन्होंने कहा, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश मत्यंच भूतानामंतेवच। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वे सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत हैं। यह विचार व्यक्ति को समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देता है। जब हम ये समझते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, तो हम अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक महान कला है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। चाहे वह कर्मयोग हो, आत्मा का अमृतत्व हो या संतुलित जीवन जीने का संदेश हो, हर विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति निस्वार्थ सेवा, धर्म के पालन और मोह माया से मुक्ति में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना न भूलें।